क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें ही किसी भी तरह किसी भी कीमत पर निर्मलता को इस बात से हटाना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त उसके मन का जो हाल है वो तुम्हारे अलावा किसी और की बात समझेगी नहीं। उसे यकीन दिलाओ, उसे हर हाल में इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं है। तुम पाकिस्तान में किसी और को चाहते हो, किसी और के साथ एंगेज्ड हो। मैं तुमसे ये वचन मांग रही हूं और तुम्हें ये वचन देना होगा। मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। ठीक है, मैं वादा करता हूं, जो कुछ आप कह रही हैं मैं वही करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तो वो लोग उठ भी चुके होंगे ना मौसी, अब आप बात कर लें। ये यहाँ क्यों ले आई? किसी ने देख लिया तो क्या हुआ मौसी, फोन ही तो कर रहे हैं उसके घर उसकी खैरियत बताने के लिए। नहीं, बस मैंने कह दिया ना, और आइंदा यहाँ फोन मत लाना, और किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कहा था फोन करने के लिए। मना किया गया है क्या कि उसे पाकिस्तान किसी से बात करने ना दी जाए, कि कहीं वो भारत की खुफिया इंफॉर्मेशन ना पहुंचा दे? हाँ शायद। इतनी बड़ी खुफिया इंफॉर्मेशन जो है उसके पास। कौन सी? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रही हूं। और वो खुद कहाँ है? खुद होता तो फोन कर लेता ना। उसे भाई साहब ने बुलाया। क्यों? पता नहीं, कुछ पूछना होगा शायद। अच्छा, जब तक दूसरे लोग उसके साथ मसरूफ हैं तब तक आप बात कर लें। सिर्फ आज फोन लाई हूं, बार बार नहीं लाऊंगी। अच्छा, जब तक नंबर सेव कर लेती हूँ। हेलो, कोई लेडी है, बात करें। हेलो, बात कीजिए मौसी, बात कीजिए, बात कीजिए प्लीज। हेलो, प्लीज बोलिए, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मिसेस हैदर सुल्तान। मेरे खुदा, ये आवाज हैदर के घर से आ रही है। वो घर जिसमें अभी तक हैदर की खुशबू बाकी होगी। मौसी बात करें प्लीज। हेलो, हेलो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? हेलो, हेलो। कहां गई फाइल? यही तो रखी थी। कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि जब मेरे कमरे की सफाई किया करो तो मेरी चीजें इधर उधर मत क्या करो। मुझे अभी चाहिए वो फाइल, कहीं से भी लाके दो। अब यहां क्या ढूंढ रहे? जाके घर में तलाश करें। जाओ, यहां पे खड़े क्या हो आप? गेट आउट।
क्या हुआ? क्यों चीख रहे हैं आप? बताइए ना, किस बात पे इतनी चीखो पुकार थी? अरे, आप तो यूं चुप खड़े जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अब बताएं भी, क्या खो गया? शायद मुझे पता हो। कुछ नहीं, एक ग्रे फाइल थी उस पे। जिसपे फखरुद्दीन शेख का नाम लिखा था। हाँ हाँ, कहाँ है वो? तो ये कहिए ना, हाँ बेचारे नौकरों पे बरस रहे हैं। अब उन बेचारों को क्या पता कि आपकी चीजें कहाँ हैं। भला किसकी मजाल के आपके कमरे में आए और आपकी चीजों को हाथ लगाएं। दम निकलता है सबका आपसे, सिवाय मेरे। एक मैं ही हूं जो आपसे नहीं डरती, इसलिए आजकल आपके कमरे में हर चीज मैं ही रखती हूँ। मेरे आने से पहले कबाड़ खाना बना रहता था ये कमरा। कुछ याद है आपको? चंद दिन पहले की ही बात है। ये लीजिए, यही फाइल है ना, देख लीजिए। हाँ, यही है। सॉरी। For what? वो चीख पुकार के लिए। कोई बात नहीं, सॉरी कहना आ गया ना, अब चीखना भी छोड़ देंगे। अब जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। इसी के लिए रुके थे? हाँ हाँ। तो अब जाइए ना। सिफात भाई, गुस्से में टाई भी ठीक से नहीं लगाई। कितनी बार कहा है, खुद पे ध्यान दिया करें। अब जाएं। इस नफरत और मोहब्बत के क्या बीच कोई दीवार नहीं कि सब किनारे बैठे हैं। अब कोई भी उस पार नहीं। खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन। किसने बुलाया था तुम्हें हवेली में? इजाजत नहीं है बताने की? डर गए हो ना? किस बात से डर लग रहा है? रूपा हवेली वालों से? भारतीय सरकार से? पाकिस्तानी सरकार से? या फिर मुझसे प्रेम करते हुए डर लगता है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो फोन इंडिया से था। पीछे से किसी की सरगोशियों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बात करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। फिर बहुत मुश्किल से एक औरत ने बात की। उस औरत का बात करने का अंदाज अजीब सा था। आवाज में एक लर्जिश थी। जब मैंने अपना नाम बताया तो वो चुप हो गई।
उसका चुप हो जाना भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर लाइन कट गई। मगर आप कैसे कह सकती हैं कि वो फोन इंडिया से ही आया था? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो अपनी आवाज से ही पहचानी जाती हैं। आपको उस आवाज में क्या महसूस हुआ था? वो उसी औरत की आवाज थी जिससे मिलने रेहान गया है, हैदर सुल्तान की एक्स बिलवेड। ये सोचकर कि कहीं रेहान के सिलसिले में कोई फोन ना हो और मुझे मेरे नाम से ना पहचाना जा सके, मैंने अपना नाम मिसेस हैदर सुल्तान बताया। ये नाम सुनकर उसकी आवाज लरज गई और वो बात नहीं कर सकी। CLI खराब ना होता तो पता चल जाता कहां से कॉल आई। मगर आंटी, रेहान ने खुद क्यों नहीं फोन किया? वो खुद भी तो फोन कर सकता था ना। किसी और से फोन करवाने का मतलब? यही सोचकर तो परेशान हो रही हूं। पता नहीं वो कैसा है, खुद फोन क्यों नहीं कर सका। न जाने वो औरत क्या कहना चाह रही थी। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ कि जरूरी तो नहीं कि वो फोन इंडिया से ही आया हो। ऐसे फोन तो आते ही रहते हैं। आप परेशान हैं ना, इसलिए आपको हर फोन पर उसी फोन का गुमान होता है। पता नहीं। हेलो हेलो, इसके घर में पता नहीं कोई रहता भी है कि नहीं। पता नहीं कहीं चले गए इसके घर के सब लोग। हेलो। देखिए, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी, कौन बोल रही हैं आप? पूछ सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? मुझे जरूरी बात करनी थी। जी जी कहिए प्लीज। आपको रेहान के बारे में कुछ कहना है ना? हम बहुत दिनों से उसके लिए परेशान हैं। आप रेहान की कौन बोल रही हैं? मैं रेहान की कजिन बात कर रही हूँ, परी से। सिर्फ कजिन ही है ना आप उसकी? हाँ, शायद सिर्फ कजिन हूँ। वैसे रेहान कहाँ है? कैसा है वो? उसे खुद क्यों नहीं इतने दिनों से फोन किया? रेहान मेरे पास है, मैंने उसे रोक लिया है हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक है वो और बहुत खुश है वो। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसके प्रेम की मारी हुई। वो पाकिस्तान में किसी से मोहब्बत तो नहीं करता ना?
पता नहीं। तो बस अब वो सिर्फ मेरा हुआ, उसकी मम्मी को बता देना, ठीक है? हेलो हेलो, हेलो। कौन था फोन पे? नहीं, कोई नहीं था, वो रॉन्ग नंबर था। बस आप मुझे अब जाने की इजाजत देते हैं। अब मुझे चले जाना चाहिए। और वैसे भी दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं है। अगर मैं यहां फंस गया तो परेशानी तो आप ही को होगी ना। और शायद मेरी जुदाई से ज्यादा परेशान होंगे आप मुझे फंसा हुआ देखकर। मैं अब चला जाऊं ना। पता नहीं क्यों मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि जैसे तुम्हारे अंदर किसी और बात की तकलीफ है और बज़ाहिर तुम कोई और बात कह रहे हो। मेरे अंदर की तकलीफ यह है कि मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। अरे मैं कहां तन्हा हूं, मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग हैं। मेरी निर्मल है, रूपा हवेली वाले सारे मेरे अपने ही तो हैं। मुझे तो ये डर है कि तुम तन्हा हो जाओगे मुझसे अलग होके। वहां कौन है तुम्हारा संभालने वाला? वहां बस आप नहीं है। वहां मां तो है पर आप जैसी मां नहीं है। बस ऐसी ही तन्हाई है वहां पर, है भी और नहीं भी। रेहान, तुम्हें ग्रैंडपा बुला रहे हैं। खैरियत तो है? नहीं मौसी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वो किसी से मिलवाना चाह रहे हैं। पुलिस तो नहीं है ना? नहीं नहीं मौसी, शायद प्रेस वाले हैं। प्रेस वाले? रात के इस वक्त? आओ रेहान, बहुत जल्दी में वो लोग। मैं आया मां। इस समय सब लोग घर से बाहर गए हुए। निर्मलता अपने कमरे में तन्हा है। मैं तुम्हें ये पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ। उसे समझाओ और इस पागलपन से बाहर निकालो। और एक बात याद रखना, अगर हालात फौरी तौर पर ठीक ना हुए तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। रुक क्यों गए? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या? मैं समझता हूं कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए जो आप कह रही हैं। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे। यही तो मैं कह रही थी, इस जुनून में निर्मलता अकेली नहीं, तुम भी शामिल हो। तुम्हारे ही समझाए हुए रास्ते पर चल रही है वो। तुम ही ने बहकाया उसे, और अब उसे इस चक्कर में फंसा कर तुम साफ निकलने की कोशिश कर रहे हो। मगर किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुम रूपा हवेली या इस दिल्ली से साफ बच निकल पाओगे। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं, और ना ही मैं यहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि निर्मल से खेल रचाने की बजाय मैं खुद ही यहां से खामोशी से निकल जाता हूं। तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इस तरह खामोशी से निकल जाओगे और निर्मलता की नजरों में महान हो जाओगे कि तुमने उसे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मजबूरी की हालत में गए हो, ताकि वो भी मधु मौसी की तरह जीवन भर तुम्हारे इंतजार में न जी सके
और न मर सके। यही चाहते हो ना तुम? तुम सिर्फ अपने बचाव का तरीका ढूंढ रहे हो। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे बाद निर्मलता अपना और अपने जीवन का क्या हशर करेगी। मेरी एक बात याद रखना, निर्मलता अपने पति के साथ नॉर्मल और खुशगवार जिंदगी तब तक नहीं बिता सकती जब तक तुम उस पर यह साबित नहीं कर दो कि तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। तुम उसे किसी हालत में भी नहीं अपना सकते और न ही तुम्हें उससे मोहब्बत है। जब तक तुम उस पर यह साबित नहीं करोगे कि तुम्हें किसी और से प्यार है, तब तक वो इसी जुनून में खुद को तबाह करती रहेगी। चलिए, कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। जाओ अंदर। और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई बात हुई है, और ना ही ये कि मैं तुम्हें यहां लाई। जो भी कहना अपनी तरफ से कहना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूं, यहीं कमरे के बाहर हूं। और अगर वो सो भी रही हो तो उसे जगा देना। निर्मलता, तुम? तुम ही हो ना? विश्वास नहीं आ रहा अपने भागों पर, अपनी आंखों पर भी। मैं ना कहती थी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। देखा, तुम्हारे अंदर की मोहब्बत तुम्हें कैसे खींच लाई है मेरे कमरे तक। जरा भी डर नहीं लगा होगा ना? बस सीधे चले आए होगे मेरे कमरे तक, है ना? मोहब्बत में डरना कैसा? मोहब्बत में तो अपनी जान भी कीमती नहीं लगती, और ना ही उसकी जिससे मोहब्बत हो जाती है। और भला मोहब्बत और जान का क्या ताल्लुक? जान तो है ही आनी जानी चीज, है ना? देखो, मैंने तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। आओ, यहां बैठो मेरे पास, बैठो। बहुत याद आ रही थी ना मैं? कहो ना, बहुत याद आ रही थी ना मैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें कहनी थी। आज सिर्फ मोहब्बत की बात सुनूंगी मैं। मोहब्बत के बारे में ही कुछ कहने आया। तो कहो ना, लेकिन जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कहो। मुझे भी बहुत कुछ कहना है। कहो ना। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप मोहब्बत नहीं कर सकते। क्यों? क्या हमें मोहब्बत करने के लिए भारतीय सरकार और पाकिस्तानी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी? शायद ऐसा भी है, मगर बात सिर्फ यही नहीं है। फिर
इंसान सिर्फ अपने अपने मुल्क की सरकार के शिकंजे में नहीं फंसा हुआ था। कई मामलात और भी होते हैं जो इंसान के गिर्द सरहदों की तरह कांटों लगी बाढ़ खींच देते हैं, और उस बाढ़ को फलांगना ना मेरे लिए मुमकिन है ना आपके लिए। कैसी बाढ़? मैं हर बाढ़ पर आ सकती हूँ तुम्हारे लिए, चाहे उसमें कितने ही कांटे क्यों ना हो। इस मोहब्बत का अंजाम सोचा है कभी? हाँ, हम दोनों देश छोड़ देंगे, भारत भी पाकिस्तान भी। हम कहीं और चलेंगे, किसी दूसरे देश, चाहे 3 वक्त की रोटी ना मिले, मगर मोहब्बत करने के लिए किसी सरकार से इजाजत ना लेनी पड़े। फिर शादी कर लेंगे हम वहां, छोटा सा घर बसाएंगे, चाहे बगैर छत के ही सही। हम शादी नहीं कर सकते। हम दूसरे देश जाकर शादी करेंगे ना। हम फिर भी शादी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं और आप हिंदू। तो क्या हुआ? भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की हुई हैं। मगर मुसलमान को ऐसी शादी की इजाजत नहीं है। कौन इजाजत नहीं देता? सोसाइटी तो। सोसाइटी की बात नहीं है, मेरा रब इसकी इजाजत नहीं देगा। रब? रब जिसके नाम पे मैं मुसलमान हूं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से नहीं रोकूंगी। हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने अपने धर्म पर चले। मुझे पता है कि हर इंसान का धर्म उसका जाती मामला है।